ओबीसी, एसटी यानी पिछड़ा वर्ग और आदिवासी वोटों के समीकरण की करेंगे और बताएंगे कि बार बार राहुल गांधी जातीय जनगणना का जिक्र क्यों कर रहे हैं। बात बीजेपी की चौथी लिस्ट की भी करेंगे और बताएंगे कि आखिर क्यों 9 मंत्रियों को टिकट होल्ड पर रखा गया है। साथ ही बताएंगे उन विधायकों के बारे में जो 8वीं 9वीं बार चुनावी मैदान में है। तो आइए शुरू करते हैं 23 की टक्कर। मध्य प्रदेश में 10 दिन में दूसरी बार राहुल गांधी का दौरा हुआ। इस बार भी राहुल गांधी ने जातीय जनगणना का वादा कर ओबीसी कार्ड खेला। हालांकि अब की बार आदिवासी भी राहुल के फोकस पर दिखे। आखिर एमपी में ओबीसी एसटी समीकरण इतना अहम क्यों है, इस रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश कीजिए। हम कास्ट सेंसस चाहते हैं, जाति जनगणना चाहते हैं और हम करवा के दिखाएंगे। जी हाँ, राहुल के हर एक भाषण इन दिनों ओबीसी कार्ड और कांग्रेस का फ्यूचर प्लान नजर आ रहा है। 9 अक्टूबर को दिल्ली में जब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तब उन्होंने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। 4 घंटे हमारी कास्ट सेंसस पे चर्चा हुई, डिस्कशन हुआ और एक ऐतिहासिक निर्णय कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने लिया है और यूनानिमसली लिया है। मगर मतलब कमरे में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने अपना पूरा सपोर्ट कास्ट सेंसस का जो कॉन्सेप्ट है उसको नहीं दिया। तो काफी खुशी की बात है। हमारे यहाँ चीफ मिनिस्टर्स बैठे हैं। हमारे चीफ मिनिस्टर्स ने भी डिसीजन लिया है कि वो भी राजस्थान में, कर्नाटक में, छत्तीसगढ़ में, हिमाचल में कास्ट सेंसस को आगे बढ़ाएंगे। 10 अक्टूबर को राहुल गांधी 10 दिन में दूसरी बार मध्य प्रदेश में थे। इस बार भी राहुल गांधी ने जातीय जनगणना की बात लेकर ओबीसी कार्ड खेलने में वक्त नहीं गवाया। राहुल ने शहडोल में जातीय जनगणना को लेकर क्या कहा, ये सुनिए। जाति जनगणना की मैंने बात कर रखी, पार्लियामेंट में रखी, हम करवाएंगे, चाहे बीजेपी करवाए ना कराए। हम उन पे ऐसा दबाव डालेंगे, उनको करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे, परे हो जाओ, हम करेंगे। छत्तीसगढ़ की सरकार ने काम शुरू कर दिया, कर्नाटक की सरकार ने काम शुरू कर दिया, राजस्थान की सरकार ने काम शुरू कर दिया। कहां तक भागेगी बीजेपी, कहां तक दौड़ेंगे? मध्य प्रदेश में हमारी सरकार आएगी, पहला काम हमारी सरकार का सेंसस कर देगी। क्यों? क्योंकि हम आदिवासी वर्ग को, दलित वर्ग को और ओबीसी वर्ग को हिंदुस्तान की हिस्सेदारी देना चाहते हैं। जब से बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़े जारी हुए हैं, राहुल गांधी बार बार अपनी हर चुनावी सभा में इसका जिक्र कर रहे हैं। अब यूपी में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में यहाँ राहुल के ओबीसी कार्ड के मायने कितने गहरे हो सकते हैं, इसे समझने के लिए एमपी की सियासत में ओबीसी फैक्टर की अहमियत पर नजर डालते हैं। मध्य प्रदेश में करीब 49% ओबीसी यानी पिछड़ा वर्ग की आबादी है। सामान्य के साथ साथ आरक्षित सीटों पर भी ओबीसी निर्णायक है। चंबल से बुंदेलखंड और विंध्य तक ओबीसी आबादी सबसे ज्यादा है। इन क्षेत्रों के 13 जिलों में सबसे ज्यादा ओबीसी आबादी है। इन जिलों की 61 सीटों में 40 बीजेपी और 19 सीटें कांग्रेस के पास है। मौजूदा सरकार 33 मंत्रियों में से 10 ओबीसी वर्ग से है। कमलनाथ सरकार में 29 मंत्रियों में 8 ओबीसी वर्ग से। 2018 में कांग्रेस में 40%, बीजेपी में 39% ओबीसी उम्मीदवार मैदान एमपी में इस वक्त अनारक्षित 146 सीटों में 60 पर ओबीसी विधायक हैं, जबकि एमपी विधानसभा में बीजेपी 38 और कांग्रेस के 21 ओबीसी विधायक हैं। तो आंकड़े बता रहे हैं कि अधिकतम ओबीसी बाहुल्य सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। ऐसे में कांग्रेस को सत्ता में वापसी करनी है तो ओबीसी वोटर्स को अपनी ओर खींचना ही होगा। बहरहाल शहडोल में राहुल गांधी ने जातीय जनगणना के कार्ड के साथ साथ आदिवासी कार्ड भी खेला। आदिवासी शब्द का मतलब, जब पहले हिंदुस्तान आया, पहले लोग जो यहां रहते थे, जो इस जमीन के मालिक थे, उनको हम आदिवासी कहते हैं। हिंदुस्तान की जमीन, जल, जंगल पर आपका
उनका सबसे पहला हक बनता है। यह है इसका मतलब। अब ओबीसी के बाद राहुल गांधी का आदिवासियों पर इतना फोकस क्यों है, इसे मध्य प्रदेश में आदिवासी वोटरों के समीकरण से समझते हैं। एमपी में 230 में से 47 सीटें एसटी के लिए रिजर्व है। इनमें 28 कांग्रेस और 18 सीटें इस वक्त बीजेपी के पास है। एमपी में 29 लोकसभा सीटों में 6 एसटी के लिए रिजर्व है। 6 एसटी रिजर्व लोकसभा सीटों में से सभी बीजेपी के पास है। एमपी में 80 से ज्यादा सीटों पर आदिवासियों का प्रभाव है। एमपी में करीब 22% से ज्यादा आदिवासी वोटर है। तो आदिवासी वोटरों का गणित ये बता रहा है कि राहुल अगर अपनी सभा में कांग्रेस को जनजातियों का हितैषी बता रहे हैं तो इसके पीछे कौन सा गणित है। तो जिस तरह से पिछले चुनाव भारतीय जनता पार्टी, खासतौर पर नरेंद्र मोदी जी खुद बार बार धर्म की तरफ मोड़ते थे, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस अब मंडल कमंडल के खिलाफ मंडल वाला जो फॉर्मूला है फिर उसको लागू करना चाहती है और इसी आधार पर वो चुनाव को अपने को सेंट्रलाइज करना चाहती है। क्योंकि जिस तरह से वो सनातन का जोर पकड़ा पिछले 3 महीने, आप देखेंगे कि जिस तरह से कथाएं हुई, धार्मिक आयोजन किए गए और प्रतीकात्मक रूप से सनातन बनाम गैर सनातन का जो नारा लगाया गया, तो वो अब भारतीय कांग्रेस उसके काट में जो है जातीय जनगणना में आ गई है। हालांकि सिर्फ राहुल गांधी या कांग्रेस नहीं बल्कि खुद बीजेपी खेमे में भी ओबीसी और आदिवासी वोटरों को अपनी ओर खींचने के लिए सियासी कवायद जारी है। हम भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सभी वर्ग के लोगों का मान सम्मान किया है, सभी वर्ग के लोगों का हित की बात की और हित के काम कर रही है। अब ये अलग अलग मत है, अलग अलग पार्टियों की, वो किस लाइन पे जा रहे हैं, तो अगर वो करा रहे हैं तो उसमें उनके क्या पीछे क्या उद्देश्य है वो तो वही लोग जाने। नहीं, भारतीय जनता पार्टी है, जैसे मैंने बताया कि अपना अपना उनका ये है भारतीय जनता पार्टी का कि सभी वर्ग के सभी जाति के लोग हमारे लिए समान है और उनके हित के लिए हम काम कर रहे हैं, इसके लिए काम करेंगे। तो अब ये जागृति आ रही है कि जब हम चाहते कि देश में ऊंच नीच न हो, एकता हो, समानता हो, इसलिए ओबीसी के लिए अगर हमारा नेता कह रहा है तो इसीलिए कह रहा है कि आज भी हमारे ओबीसी का वर्ग कई कारणों से पिछड़ा हुआ है। इनको हम जब समान लाने के प्रयास करेंगे तो कुछ न कुछ आरक्षण देना ही पड़ेगा और इसीलिए राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी और तमाम इंडिया संगठन के लोग कह रहे हैं कि ओबीसी की जनगणना होना चाहिए। मध्य प्रदेश विधानसभा में कुल 230 सीटें हैं और 115 से ज्यादा सीटों पर ओबीसी और एसटी वोटर निर्णायक हैं। वहीं वोटरों के अनुपात की भी बात करें तो एसटी और ओबीसी मिलाकर कुल एसटी और ओबीसी वोटरों की तादाद 70% से ज्यादा बैठती है। ऐसे में राहुल गांधी का बार बार ओबीसी और एसटी कार्ड खेलना ये बताता है कि एमपी में सत्ता की चाबी किसके पास है। पार्टी के नेता अगर ये वचन दे रहे हैं तो कहीं न कहीं आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी इसका फायदा लेना चाहती है। मध्य प्रदेश में दिए गए इस बयान के फायदे केवल यहीं तक नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी अपना असर दिखाएंगे। यही वजह है कि राहुल गांधी ने जातीय जनगणना का मुद्दा उठाकर भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर और कांग्रेस